नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कैनॉट प्लेस में संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंची। दिल्ली का दिल माने जाने वाले कैनॉट प्लेस में शनिवार को एक संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने बताया कि उसे दोपहर 2:41 पर सूचना मिली थी कि एक एन ब्लॉक में एक बैग पड़ा है। इस पर फौरन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच में जुट गई। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचकर जांच किया। स्वान दस्ते और दमकल विभाग को भी मौके पर बुलाया गया। शनिवार को कैनॉट प्लेस में लोगों की काफी भीड़ रहती है। इसको नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, साथ ही ट्रैफिक को भी रोका गया। पूर्वी दिल्ली में आतिशी ने किया रोड शो, बोली केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब लोग अपने वोट से देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आक्रामक प्रचार शुरू कर दिया। शनिवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार के चुनाव में दिल्ली के वोटर जेल का जवाब वोट से देगी। बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। अमित शाह फर्जी वीडियो केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पर कसा शिकंजा, पुलिस ने नई धारा जोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कथित फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस अब फुल एक्शन में जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में अब एक और नई धारा भी जोड़ दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह के एक फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर और इसे वायरल करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया था। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अरुण रेड्डी सोशल मीडिया मंच एक्स पर स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम के खाता को संभालते हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तार वकील विनोद चौहान की बड़ी हिरासत। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वकील विनोद चौहान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक ईडी हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी विनोद चौहान को शनिवार को ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने आरोपी विनोद चौहान की 4 दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। विनोद चौहान पर आरोप था कि उसने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया है। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 यानी करीब 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय कर दी है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट की जाएगी उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन होना जरूरी है। यह आदेश लागू हो गया और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का भी फैसला लिया है। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए पहुंच गई थी, तब सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली ऑक्सीटोसिन के यूज पर कार्रवाई के दिए आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली की डेयरी कॉलोनियों में पशुओं पर नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रयोग पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने के आदेश दिए। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच ने कहा, ऑक्सीटोसिन का उपयोग पशुओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12 के तहत एक अपराध है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को वीकली इंस्पेक्शन करने और संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे यूट्यूबर अलवेश यादव की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने दर्ज किया मुकदमा। यूट्यूबर अलवेश यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोबरा कांड केस के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम सामने आया है। ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिसर जल्द ही अलवेश से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। 2 नवंबर को नोएडा में दर्ज मामले को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यूट्यूबर अलवेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोबरा कांड केस के बाद वो एक बार फिर हेडलाइंस में। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ईडी उनके पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में जांच कर सकती है। मध्य प्रदेश के कुनू से राजस्थान आया चीता, एमपी से पहुंची टीम ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क से एक बार फिर एक चीता राजस्थान में आ गया है। इस बार चीता पवन कुनू नेशनल पार्क से करीब 50 किलोमीटर दूर चीता करौली जिले में पहुंचा। करौली के सीमार में चीते का मूवमेंट मिलने के बाद एमपी के कुनू से आई टीम ने चीते को ट्रैंकुलाइज किया। टीम की देखरेख में उसे कुनू ले जाया गया। इससे पहले करीब 10 घंटे तक चीता चंबल से सटे जंगलों में घूमता रहा। देश के 61 स्टेशनों पर खुलेंगे पीएम जन सुविधा केंद्र। देश के 61 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन सुविधा केंद्र खुलेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत सभी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में ये जन सुविधा केंद्र खोलेंगे, जिसमें दवाएं सहित अन्य उपभोग की वस्तुएं मिलेंगी। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए प्रति स्टॉल 12,23,000 रुपए आवंटित किए हैं। बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिया कि वे उक्त राशि से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत स्टेशन परिक्षेत्र में स्टॉल का निर्माण कराए।
DMRC ने मनाया 30वां स्थापना दिवस। बॉटनिकल गार्डन को मिला सर्वश्रेष्ठ मेट्रो स्टेशन का अवार्ड। DMRC ने दिल्ली के भारत मंडपम में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार दिया गया, जबकि शास्त्री पार्क डिपो को सर्वश्रेष्ठ मेट्रो डिपो का खिताब मिला है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 70 से अधिक कर्मचारियों ने पिछले 1 साल में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए वार्षिक मैनेजिंग डायरेक्टर पुरस्कार यानी वार्षिक प्रबंध निदेशक पुरस्कार भी जीते। वहीं वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक प्रीति कुमारी ने मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और मेट्रो मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार हेड ट्रैफिक कंट्रोलर मोहम्मद अदुसुएब अहमद को दिया गया है। अनंतनाग में बड़ा हादसा, खाई में गिरा सेना का वाहन, 1 जवान की मौत, 9 घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बड़ा हादसा सामने आया। अनंतनाग में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में एक सैन्य कर्मी की मौत हो गई और लगभग 9 लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 19 RR का सैन्य वाहन बटागुंड वेरीनाग में सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें सेना के 1 जवान की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 9 अन्य को चोटें आई हैं। उन्होंने कहा सभी घायल सैनिकों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। कभी भारतीय मसालों के लिए तरसती थी दुनिया, अब लग रहे प्रतिबंध। एक वक्त था जब पूरी दुनिया भारत के मसालों की दीवानी थी। धरती के कोने कोने से व्यापारी सिर्फ मसालों के लिए भारत आते थे। भारतीय मसाले एशियाई देशों के अलावा प्राचीन रोम में भी भेजे जाते थे। भारत की पहचान अब भी सबसे बड़े मसाला उत्पादक और निर्यातक के तौर पर है, लेकिन अब सिंगापुर और हांगकांग ने MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड मिलने का दावा किया। दोनों देशों ने भारतीय मसालों को बैन कर दिया। इसके बाद अमेरिका समेत कुछ और देशों ने भारतीय मसालों की जांच शुरू कर दी है। चीन की नाक के नीचे बंदरगाह चलाएगा भारत, इस देश पर टिकी अडानी की नजर। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत और फिलीपींस के संबंध में यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। भारत और फिलीपींस दोनों की चीन के साथ घनघोर दुश्मनी है। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार फिलीपींस को चुनौती दे रहा है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की है। इस बीच भारत ने फिलीपींस के एक बंदरगाह को लीज पर लेने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अडानी पोर्ट्स फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड R मार्कोस जूनियर से मुलाकात की है। निज्जर मामले में कनाडा तलाश रहा भारत कनेक्शन, गिरफ्तारियों के बाद जताया रिश्ते खराब होने का अफसोस। कनाडा पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में 3 संदिग्ध भारतीयों को गिरफ्तार किया है। बीते साल 18 जून को निज्जर के अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब कनाडा पुलिस ने एडमंटन इलाके से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम करण बरार, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह साल बताया गया है। इन तीनों पर ही फर्स्ट डिग्री मर्डर और साजिश का आरोप लगाया गया है। कनाडा की इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बयान में ये बातें बताई हैं। वहीं IHIT ने भारत के साथ संबंध खराब होने का अफसोस जताते हुए यह भी कहा कि भारतीय एजेंसियों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। CSK के लिए बड़ी खुशखबरी, धर्मशाला में टीम के साथ जुड़े 2 स्टार खिलाड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2024 का सफर अब तक कुछ खास नहीं रहा है। टीम ने 10 मुकाबलों में से 5 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं 5 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए मैचों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स को आज धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलना है, जहां उनकी टक्कर पंजाब किंग्स से होगी। पिछले मैच में उन्हें पंजाब के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें उसके दोनों श्रीलंकाई गेंदबाज टीम से जुड़ गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।